अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं नईम। हज 2026 के ताल्लुक से इस वक्त जो बड़ी चेंजेस जो की गई है वो है हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट। जो सिलेक्शन के बाद या सिलेक्शन के वक्त हम लोग हज फिटनेस सर्टिफिकेट दिया करते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो फिटनेस सर्टिफिकेट हुआ करता था, जो अब तक हम दे रहे हैं दोस्तों, वो इस साल वैलिड नहीं रहेगा। दोस्तों, हज 2026 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सऊदी हुकूमत की तरफ से एक नया कवानीन जो जारी किया गया है, जो हम लोग लास्ट वीडियो में भी बताए थे, सर्कुलर नंबर 17। इसमें एक बड़ी तादाद में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो लोग इस साल अनफिट है, जो लोग हेल्थ के एतबार से हेल्दी नहीं है, मजबूत नहीं है, या फिर कमज़ोर है, या फिर जो चल नहीं सकते, या बड़ी बड़ी शदीद जो बीमारियां उसमें बताई गई है, तो वो उसमें अगर मुब्तला है तो वो लोग हज 2026 में ट्रैवल नहीं कर सकते। दोस्तों, हज 2026 के लिए इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेडिकल स्क्रीनिंग होने वाली है, और जितने भी हाजी इस साल हज पर जाने वाले हैं, दोबारा उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसे हेल्थ स्क्रीनिंग कहा गया है, ये दोबारा होगा, और नई शर्तों के साथ में और नए हेल्थ कार्ड के साथ में ये सब किया जा रहा है। ये एक बड़ा चेंजेस इस साल किया गया है, और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे परेशान भी हैं कि हमें दोबारा इतने सारे टेस्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएं कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया और हुकूमत सऊदी अरबिया की तरफ से जो कुछ भी कवानीन लागू हो चुके हैं, उन्हें हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। जो भी बातें बताई जा रही है उसे हमें हम पर अप्लाई किया गया है, और वो हमें टेस्ट करवाने होंगे, और नया डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, हमें नया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हमें सामने देना होगा। दोस्तों, इस साल हज 2026 में हेल्थ कार्ड भी एक नया चेंज होके आया है। जो गए साल हेल्थ कार्ड था, लास्ट ईयर भी, वो काफ़ी अलग था। हज 2026 तक जो हेल्थ कार्ड हुआ करता था, वो काफ़ी नॉर्मल हुआ करता था। लेकिन इस साल हेल्थ कार्ड हम आपके सामने इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे, और पूरा डिटेल में उस बारे में मालूमात भी देंगे। और एक बड़ी तादाद में लोग पूछ रहे हैं क्या इस साल हमें कोविड सर्टिफिकेट कंपलसरी बताया गया है, क्योंकि एक सर्कुलर नंबर 17 में कोविड का डोज मैंडेटरी बताया गया था। लेकिन इस बारे में भी हमने सीओ सर से भी और फ़हद अहमद सर से भी पूरी मालूमात ली, और मेडिकल टीम ने भी पूरी डिटेल में मालूमात दी कि हज का रिकमेंडेड कहाँ गया है। अगर आपके पास कोविड सर्टिफिकेट है तो बेहतर है, अगर आपके पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा आपको वहाँ पर जो टेस्ट किए दिए गए हेल्थ कार्ड में, वहाँ पर आपका टेस्ट किया जाएगा, और आप कोविड फ्री है ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। दोस्तों, इस साल हेल्थ सर्टिफिकेट ये जो हर साल एक अलग हुआ करता था, और इस साल हज 2026 में ये काफ़ी बदल चुका है। स्क्रीन पे आपके सामने हम हेल्थ कार्ड शेयर करते हैं। ये हेल्थ कार्ड ये कंपलसरी होगा, और यही हेल्थ कार्ड वैलिड माना जाएगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला पेज जो दिया गया है, हेल्थ कार्ड फॉर हज पिलग्रिम 2026 के हाजियों के लिए हेल्थ कार्ड होगा, जिसमें पहली पेज पे आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन दी गई है, ऑलवेज कैरी दिस बुकलेट। ये आपको हर वक्त आपके हैंड बैग में कैरी करना है ये बुकलेट को, और आपको जो कुछ मेडिसिन चालू है उसके पूरे डिटेल्स इसमें मेंशन होंगे, और उसमें बताया गया कैरी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेडिसिन। आपको जो रेगुलर लगने वाली मेडिसिन है वो आपको साथ में कैरी करनी है। साथ में ट्रेनिंग में ये भी बताया गया है कि अगर आपको कोई भी मेडिसिन चालू है, डायबिटीज़ है, प्रेशर है, अगर आपका सफ़र चाहे 35 या 40 दिन का भी हो, लेकिन एटलीस्ट आप मज़ीद दवाई ज़्यादा अपने साथ रखें। 45 टू 50 डेज़ की मेडिसिन अपने साथ में रखें, और मेडिसिन को डिवाइड करके रखें। थोड़ी मेडिसिन एक बैग में हो, दूसरी मेडिसिन एक बैग में हो, चाहे तो थोड़ा हैंड कैरी में हो। ये तीनों जगह पर अपनी मेडिसिन डिवाइड रखें, एक ही जगह पर अपनी मेडिसिन ना रखें। और इसमें मज़ीद मालूमात आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं कि इसमें आपको दिया गया है कि प्रिस्क्रिप्शन साथ में रखें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, सब तमाम चीज़ें पूरी इसके अंदर बहुत कुछ लिखी हुई है। आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। पॉज करके भी आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें दूसरा पेज हम देखेंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाजी की डिटेल होती है, कवर नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर, उसका फ़ोटोग्राफ, और उसका ब्लड ग्रुप वगैरह, ये तमाम चीज़ें होती है। पेज जो देख सकते हैं मेडिकल स्क्रीनिंग फॉर्म, ये जो इस साल नया रूल जो निकला है मेडिकल स्क्रीनिंग फॉर्म, ये आपको दोबारा पूरे टेस्ट करने हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट
अप्रूव्ड जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, सिविल सर्जन होते हैं, वही इस फॉर्म को भरेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल से आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते और ना ही प्राइवेट लैब से आप टेस्ट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल ही होने चाहिए, जिसे सिविल हॉस्पिटल कहा जाता है, वहीं के ये कंपलसरी फॉर्म, वही आपको ये डिटेल भरी जाएंगी। और ये बहुत बड़ा इस वक्त टास्क है ये दोबारा स्क्रीनिंग करना। और हो सकता है आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो इस बारे में, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखें और बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह इसमें भी हमारे लिए आसानी निकालेगा। इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको करंट मेडिसिन कुछ चालू है। अगर क्या चालू है तो आपको मेंशन करना है उनका नाम, और डिटेल में लिखा गया है यहाँ पर आपको नर्वस सिस्टम के ताल्लुक से कोई बीमारी है क्या, या फिर स्ट्रोक या पैरालाइज आपको आया है क्या, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट की कोई बीमारी है, अगर है तो यस या नो आप अपने डॉक्टर को बताते जाए, वहाँ पर वो चेक भी करेंगे आपको, उस बिना पर ये रिपोर्ट मेंशन किया जाएगा। साथ ही आप अगले पेज पे भी देख सकते हैं, पेज नंबर 5 पर हाइपरटेंशन है क्या, डायबिटीज़ है क्या, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाएंगी। उसके साथ किडनी डिसीज़ अगर आपको कोई है तो किस टाइप का है, यस और नो वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। लीवर डिसीज़ कोई है क्या, क्रोनिक लंग डिसीज़ कोई है क्या। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसर अगर आपको है या नहीं है, यस और नो यहाँ पर किया जाएगा। और ट्रीटमेंट क्या चालू है वो भी मेंशन किया जाएगा। टीबी यहाँ पर आपको पहले था, अगर टीबी पेशेंट है तो उन्हें तो स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, ये सर्कुलर नंबर 17 में बता दिया गया है। उसके बाद अदर कोई आपको बीमारी यहाँ पर है क्या वो भी बताया गया है। आप रीड स्लो करके भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, या पॉज कर कर। ये तमाम चीज़ें डॉक्टर को भरनी है वहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में नोट लिखा गया है। अगर नोट में डॉक्टर को यहाँ पर मेंशन करना है फिट है या फिट नहीं है। अगर नॉट फिट फॉर हज यहाँ पर आप लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर एक के ऊपर भी अगर डॉक्टर आपको टिक कर देता है, ये जो 6 क्राइटेरिया यहाँ पर 5 क्राइटेरिया लिखे हुए, यहाँ पर फंक्शनल स्टेटस में लिखा गया है कि अनेबल टू वॉक इंडिपेंडेंटली, ये अकेले इंसान चल नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पर दूसरा भी आप देख सकते हैं कार्डियक फेलर में अगर बड़ी कुछ बीमारी है दिल की तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इन्फेक्शियस टीबी वगैरह हो या कोई छू लेने वाली बीमारी आपको है तो वो भी वहाँ पर मेंशन करना है। चौथा अनस्टेबल कंडीशन। उसके बाद पांचवा प्रेगनेंसी, अगर आपकी 6 महीना प्लस है, 6 मंथ के ऊपर की अगर प्रेगनेंसी होंगी तो वहाँ पर मसला है, या फिर सीरियस कोई कंडीशन है प्रेगनेंसी की तो भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। और एज आपकी 12 साल के अगर नीचे हो तो ट्रैवल नहीं कर सकते। ये इनमें से अगर 5 चीज़ों में से डॉक्टर एक को भी अगर टिक कर दे तो आप अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और आप हज के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते। यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर अपना स्टैंप और साइन करेंगे, एप्लीकेंट की भी यहाँ पर खुद की साइन होगी। और पेज नंबर 9 पे आप देख सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बताया गया है। अगर डोज आपने लिए मेनिंजाइटिस का जो वैक्सीन होता है वो तो कंपलसरी होता है हर राज्य के लिए, और 60 साल के ऊपर वालों के लिए इन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीन भी ये मैंडेटरी होता है। और ओरल पोलियो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। कोविड-19 का अगर वैक्सीन आपने नहीं लिया है तो यहाँ पर आप कोविड फ्री सर्टिफिकेट भी अगर आपको डॉक्टर दे देता है तो आपके लिए सफिशिएंट है। दोस्तों ये तमाम चीज़ें हेल्थ कार्ड जो नया हेल्थ कार्ड आया है इसमें बताई गई है। आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरी डिटेल मालूमात आपको दी गई है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंस्ट्रक्शन कुछ पढ़ना है, तो आप पॉज करके भी इस हेल्थ कार्ड को देख सकते हैं। दोस्तों ये इस साल का एक नया बड़ा चेंज है कि दोबारा स्क्रीनिंग होगी इस साल। इसके पहले जो हज पे जाते थे लोग, इनका डबल चेक नहीं होता था, बल्कि एक ही बार मेडिकल फिटनेस हुआ करता था। लेकिन इस साल ये दोबारा होगा। अगर चाहे डॉक्टर या इसमें कोई गलत ये किया जाता है, गलत कोई भी मालूमात भरी जाती है तो इसमें कार्रवाई हो सकती है। कुछ भी इसमें गलत मालूम, यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि अगर डॉक्टर भी इसमें अगर कोई गलत मालूमात भरते, अगर वो पेशेंट पकड़े जाते तो हो सकता है डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई हो और उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। ये ट्रेनिंग सेशंस में ये बातें साफ खुलकर बताई गई है। दोस्तों इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखें, हेल्दी रहे, रोज़ाना चलने की आदत रखें, खाना अच्छा खाए और अपनी सेहत को बिल्कुल मेंटेन रखें। अपना रिपोर्ट वगैरह चेक करा के ले लें और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये उम्मीद है कि ये टेस्ट कराए जाए। हमें तो ये भी बताया गया है कि स्टेट हज कमेटी की तरफ से ये बताया गया है कि ये टेस्ट जो रमज़ान के पहले शायद ये आपको ये सब देकर ये पूरे टेस्ट हमें रमज़ान के पहले देने, यानी 18 फरवरी के पहले हो सकता है कि ये तमाम चीज़ें हमें जमा करनी हो। इंशाल्लाह मज़ीद जो कुछ भी मालूमात आएंगी इंशाल्लाह हम आप तक ज़रूर इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।